बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 अगस्त 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने भारत का ड्रोन मार गिराया है। एलओसी पर इस वक्त हालात कशीदा हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक अकाउंट्स इस वक्त सितंबर में एक और जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ऐन उस जंग से पहले भारत इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की हुदूद में भारत का ड्रोन दाखिल होना और फिर पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से उस ड्रोन को मार गिराया जाना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर दो तीन और फैक्टर्स भी हैं जिन्हें हमें ज़हन में रखना होगा। आप यही देख लें कि इस वक्त भारत और नरेंद्र मोदी, इनकी आलमी रुसवाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और पूरी दुनिया के अलावा भारत के अंदर भी अब नरेंद्र मोदी जो है उसका ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सियासत अमलन खत्म हो चुकी है और अब एक मर्तबा फिर बिहार में इलेक्शंस है। तो सरहदों पर जब जब तनाव होता है, इसका मतलब यह है कि भारत में चुनाव होता है, भारत में इलेक्शंस होते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी अमेरिका से मुंह की खाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर करने के बाद अब शी जिनपिंग के आगे भी सरेंडर कर चुका है। और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ चाइना में जो हो रहा है वो मजीद एड अप करेगा नरेंद्र मोदी की रुसवाई में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नफरत की सियासत की है और अब उस नफरत की सियासत की भेंट खुद नरेंद्र मोदी चढ़ने जा रहा है। और इस सब से बचने का एक ही हल नरेंद्र मोदी के पास है। वो नाज़रीन इकराम ये है कि नरेंद्र मोदी इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के साथ एक और जंग छेड़े और उस जंग के अंदर पिछली जंग की जो शिकस्त है उसका बदला ले। अब नाज़रीन इकराम, एक अकाउंट है जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ, आप इसे अनऑफिशियली ऑफिशियल कह सकते हैं, और ये अकाउंट है बाबा बनारस का। ये इससे पहले चाहे बलूचिस्तान के अंदर बीएलए की दहशतगर्दी हो उसे भी पहले प्रिडिक्ट करता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इकदामात को भी पहले प्रिडिक्ट करता है। यानी ये बिल्कुल रॉ के हेडक्वार्टर से ऑपरेट होने वाला एक ट्विटर अकाउंट है जो कि नैरेटिव के लिए बुनियाद बनाता है, प्रीटेक्स्ट क्रिएट करता है। बाबा बनारस ने नाज़रीन इकराम ट्वीट किया कि बुक मार्क दिस पोस्ट, यानी इस पोस्ट को संभाल के रखो। पाकिस्तान विल डू अ मिस एडवेंचर विद इन अ मंथ 100%। पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई मिस एडवेंचर करेगा एक महीने के अंदर अंदर 100%। और फिर ये कहता है कि पाकिस्तान विल रिग्रेट इट्स डिसीजन 110%, कि पाकिस्तान 110% अपना जो फैसला है मिस एडवेंचर का उस पर पछताएगा। अब सवाल यहां पर बड़ा वाज़ेह और सिंपल है कि पाकिस्तान को जरूरत क्या है दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करने की। जंग हुई, मैच हुआ, हम जीत गए, अब अपनी विक्ट्री जो है हम तो वो इंजॉय कर रहे हैं, और ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया उसका ऐलान कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कोई एक आलमी मुबस्सिर, कोई एक आलमी इदारा, कोई एक आलमी जरीदा जिसने कहा हो कि भारत इस जंग के अंदर फतह याब हुआ। अब इस सारी सूरत हाल में भाई लॉस तो आपका हुआ और दोबारा से जंग करके स्कोर सेटल करना भी आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए तो नहीं है। भारत इस वक्त आबी जारियत भी कर रहा है, भारत इस वक्त पानी भी छोड़ रहा है, और अब तो यह भी इत्तलात आ रही है कि भारत पानी जो है वो पहले इकट्ठा करता है डैम्स में और फिर सारा एक साथ छोड़ता है, आराम आराम से नहीं छोड़ता, ताकि पाकिस्तान के दरियाओं का जो लेवल है वो बढ़ जाए। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में पिछले कुछ दिनों में मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाले इंसिडेंट्स, एनकाउंटर्स, इसके साथ मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशंस और फिर एलओसी के हवाले से भारतीय फौज के ये दावे कि जी बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तान की, उसने दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश की और उस इन्फिल्ट्रेशन को हमने नाकाम बनाया, लेकिन हमारे इतने फौजी मारे गए। ये पिछले एक हफ्ते की डेवलपमेंट्स है। भारत लगातार, भारतीय नेवी जो है वो समुद्र के अंदर मशकें कर रही है, भारत जो है वो लगातार पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भारतीय एयरफोर्स मशकें कर रही है। इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट जो है वो पिछले हफ्ते मैंने एक व्लॉग बनाया था कि कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है एलओसी के रीजन्स के अंदर, और यहां तक कि भारतीय आर्मी ने खुद अनाउंस किया कि लद्दाख जो है वहां पर चूंकि पाकिस्तान के साथ एलओसी है और चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो वहां पर भी हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत को लगता है कि पाकिस्तान और चाइना कहीं मिलकर लद्दाख वाला काम ना कर जाए। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में इंडिया जो है नाज़रीन इकराम, उसकी तैयारियां, पिछले कुछ दिनों से होने वाले इक़दामात और भारत की रुसवाई और आलमी सतह पर जो मुंह की खाना था नरेंद्र मोदी का, ये सब कुछ इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि नरेंद्र मोदी इज अप टू समथिंग। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, पिछले दिनों भी, एक महीना पहले भी पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन मार गिराया, और अब पाकिस्तान के मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है, और मुख्तलिफ सिक्योरिटी जराए से हमने इस खबर को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की जो
एयर डिफेंस है, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने एक लार्ज इंडियन कॉम्बैट ड्रोन को शूट डाउन किया है छम्ब सेक्टर में। अब नाज़रीन इकराम इस चीज को समझिएगा, इससे पहले कुछ क्वाड कॉप्टर्स आते हैं, कुछ ड्रोन्स वो होते हैं जो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर्वेलेंस मतलब जासूसी, सर्वेलेंस मतलब आपने अंदाजा लगाना होता है कि भाई इनकी तैयारियां क्या हैं, इनकी कहां कहां पे फौजी डिप्लॉयमेंट है। वो ड्रोन भी टेक्निकली तो भाई किसी मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। हम ऐसे ड्रोन भारत की मुतअद्दिद मर्तबा गिरा चुके हैं, बट ये वाला ड्रोन जो है ये सर्वेलेंस ड्रोन नहीं था। ये वाला जो ड्रोन है ये एक कॉम्बैट ड्रोन था, यानी ये जंग वाला ड्रोन था, ये लड़ने वाला ड्रोन था। और इस ड्रोन को पाकिस्तान ने गिराया, और ये कोई छोटा मोटा नहीं, इट वाज अ लार्ज ड्रोन। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आजाद जम्मू और कश्मीर के छम्ब सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है उसके अंदर भारतीय ड्रोन इन्फिल्ट्रेट किया। एलओसी जो है उसके ऊपर ये सूरत हाल बनी। और इस बात का भी सबूत यह है कि इसका जो रैकेज है, इसका जो मलबा है ड्रोन का, वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आकर गिरा, जिससे यह बात साबित होती है कि ये ड्रोन जो है, ये मिलिट्री ड्रोन, ये कॉम्बैट ड्रोन बड़े साइज का, ये पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर इंडिया की तरफ से इन्फिल्ट्रेट हुआ। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन खुफिया एजेंसी जो रॉ है, उसने एक खुफिया तैयारा जो बाहर से आपको लगता है कि कमर्शियल जेट है या प्राइवेट जेट है, उसके अंदर सारा सर्वेलेंस और जासूसी का निजाम लगाया। कौन सा ऐसा तैयारा होता है प्राइवेट जेट भाई जो बॉर्डर के इर्द गिर्द और बॉर्डर के अक्रॉस आकर फजा में उड़ान भरे? लेकिन हमारे पास इत्तलात थी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे भी इंटरसेप्ट किया, लेकिन वो इंडियन साइड पे रहा। और वो सारी रैकी और अपना जासूसी और पाकिस्तान की तैयारियां पाकिस्तान, और इसके साथ आप अगर बाकी चीजों को इक्वेशन में डालें कि जी टीटीपी ने हमले बढ़ा दिए, बीएलए जो है वो अपनी बिलों से निकलकर पाकिस्तान की मिलिट्री को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता एंगेज हम उन्हें कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ भारत की एक चाल है। और जो पराग जैन आया है, जो कि रॉ का नया चीफ है, जो पाकिस्तान डेस्क का इंचार्ज था, फिर उसके साथ ही साथ अजित डोवल के साथ एक नया डिप्टी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो लगा दिया गया, जो कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मामलात का जो साबका हेड है उसे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा दिया। पाकिस्तान डेस्क के हेड को रॉ का हेड लगा दिया। तो ये सब कुछ इस जानिब एक इंडिकेशन भी है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ न कुछ तैयारी कर रहा है। और इस ड्रोन का पाकिस्तान की फजा के अंदर आना और एक ऐसे मौके पर आना जब नरेंद्र मोदी की रुसवाई, वैसे मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है उसके साथ जो इस वक्त चाइना में हो रहा है और मजीद होना है, उसने भांप तो लिया, अब मरता क्या ना करता वो वहां पर गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो चीन में होना है, शायद उससे ये तवज्जो हटाना चाहते हैं या व्हाट्सएवर। और साथ अब ये बुनियाद बना रहे हैं कि पाकिस्तान मिस एडवेंचर करेगा और 1 महीने के अंदर 100% पाकिस्तान कुछ करेगा। खैर हमारे पास भी इस हवाले से इंटेल है पहले से, और हमें बताया भी गया है, और हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से भी पता किया कि भाई व्हाट डू यू थिंक इंडिया इज प्लानिंग राइट नाउ। तो हमें यही बताया गया कि जी हमें ये लग रहा है और हमारे अंदाजे ये बता रहे हैं कि इंडिया सितंबर के अंदर कोई एडवेंचर कर सकता है। और वही बाबा बनारस ने बात की। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, ऑन द अदर हैंड आप ये देखें कि इस वक्त जो भारतीय ड्रोन का पाकिस्तान के अंदर आना, और सर्वेलेंस ड्रोन नहीं, क्वाड कॉप्टर नहीं, एक फुल फ्लेज लार्ज कॉम्बैट ड्रोन का पाकिस्तान की हुदूद के अंदर दाखिल होना, ये टेस्टर भी है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस कितना काबिल है इस वक्त। और इसके साथ ये एक पाकिस्तान को इश्ताल दिलाने की कोशिश भी है। लेकिन मैं ये समझता हूं हम मुकम्मल तौर पर जाग रहे हैं। सिंदूर में जो इनका तंदूर बनाया दोबारा से बना देंगे, हमें खिदमत का मौका दें। और अगर भारत को यह लगता है कि पिछले 2-3 महीने में उसने कोई तैयारी कर लिया उसकी एयरफोर्स से, तो भाई 3 महीने हमारी एयरफोर्स के पास भी थे, हम आपसे आगे थे और हम आपसे आगे ही रहेंगे। हम वो 3 महीने खरगोश की तरह सोए नहीं है, हम अपना काम जारी रखे हुए थे। तो इस चीज को भी नरेंद्र मोदी के भारत को अपने जहन में कहीं बिठा लेना चाहिए। और अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल आल हुई तो इंडिया के हर एडवेंचर का मिस एडवेंचर में उसे कन्वर्ट करके हम ये जवाब देंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।